जय जनशक्ति से मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय जनशक्ति में। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इंस्टेंट लोन एप्स अपडेट आरबीआई अप्रूव्ड, बी केयरफुल, विल डेटा हैक्ड। आज मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आपसे निवेदन है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबाएं और साथ ही साथ जितना हो सके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि लोगों को प्रॉपर जानकारी मिल सके, लोगों को एकदम सटीक जानकारी मिल सके। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग सभी जानते हैं, अगर आपको छोटी सी भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशंस को सर्च करते हैं, जो कि आप चाहते हैं कि आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड पर और आपकी सेल्फी पर विदाउट किसी इनकम प्रूफ के या विदाउट किसी डॉक्यूमेंट्स के लोन प्रदान करा दें। इसके लिए आप निरंतर एप्लीकेशंस को सर्च करते हैं। तो देखिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक एक बात बता दूं। देखिए, आज की डेट में कहीं भी आप जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं मिलता है। आपसे ही अगर मैं बात कहूं, मान लीजिए आपका नाम रवि है और मेरा नाम राहुल है। राहुल को पैसे की आवश्यकता है और रवि से कहे राहुल कि भाई रवि, मुझे पैसे की आवश्यकता है और तू मुझे कुछ टाइम के लिए पैसा दे दे। व्यक्ति पैसा देने से पहले सोचेगा कि यार इसको अगर मैं पैसा दूंगा तो मेरा पैसा रिटर्न आने की संभावना है या नहीं है। अगर व्यक्ति को मिलेगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति मेरा पैसा रिटर्न कर सकता है, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति पैसा दे देगा। लेकिन कुछ ना कुछ उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति कयास लगाएगा कि हाँ भाई इसका ये सब चीज़ें हैं, कैसे पैसा निकल सके। या फिर ये आपके फ्रेंड की बात बता रहा हूँ, अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से ये सब बातें पूछते हैं कि भाई मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे पैसा दे दे, तो अनजान व्यक्ति क्या करेगा, आपको पैसा नहीं देगा, आपसे कहेगा कि कोई मुझे ऐसी चीज़ दीजिए जो कि मैं आपको पैसा दे सकूं किसी चीज़ के आधार पर। तो दोनों बातें हो गई ना भाई। जान पहचान वाला तो व्यक्ति आपको जानेगा कि देखेगा कि हाँ भाई इससे पैसा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इसके पास में ऐसा क्या है, और वही चीज़ करेगा अनजान व्यक्ति। लेकिन अनजान व्यक्ति क्या है, आपसे खुल कर के बोल देगा ओपनली कि भाई मेरे को ये सब चीज़ें हैं, मैं तुम्हें पैसा क्यों दूँ, और अगर दूँ तो मैं किस आधार पर दूँ, आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा, राइट। तो देखिए, अब आप ये सोचिए, आपके पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड पर इजीली आपको कैसे कोई एप्लीकेशन लोन दे सकती है, जिसमें कि उन्हें ये भी नहीं पता, रिस्क है कि वे अपना पैसा वापस कर भी पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। तो देखिए, मेरे देखने में जो आया है, पिछले 1 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया है मुझे इस फील्ड में, लगभग 2 साल अब तो हो जाएंगे। 8 जनवरी 2020 में मेरे को 2 साल हो जाएंगे इस फील्ड में। तो देखिए, जो मेरे देखने में आया है, ये जितनी भी आपको एप्लीकेशन लोन देती हैं, पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये आपके पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड और आपकी सेल्फी के बेस पर नहीं देती हैं। ये क्या करती हैं, ये जो मैंने देखा है आज तक, ये जो छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं, ये कुछ आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसीज़ हैं, उनसे कनेक्ट हो जाती हैं और कनेक्ट होने के बाद में उन्हें सिक्योरिटी वगैरह पे करती हैं। और कनेक्ट जैसी हो जाती हैं तो ये क्या करती हैं, ये एप्लीकेशन, ये आपके डेटा को प्रॉपर तरीके से, मतलब अपने जो इनका सर्वर होता है, जो इनका सिस्टम होता है, उसमें ये कलेक्ट कर लेती हैं। फिर आपके डेटा को ये एप्लीकेशन मार्केटिंग के लिए यूज़ करती हैं। ठीक, मान लीजिए आपको उन्होंने 2000, 3000 रुपये, 4000 रुपये दे दिए, और 2000, 3000 रुपये, 4000 देने के बाद में आपका डेटा जो है वो सारे में जगह पे इन्होंने सर्कुलेट कर दिया, सारी जगह पहुंचा दिया। आपको ये बात पता है, आपने खुद नोट किया होगा, जैसे ही आपने इनसे लोन लिया, इन एप्लीकेशन से, उसके कुछ दिन बाद आपको मैसेज आते होंगे कि आपका लोन इतने रुपए का अप्रूव्ड हो गया है, आपको इतने रुपए की जॉब मिलेगी, आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी। मतलब इस प्रकार के बहुत सारे मैसेजेस आपके पास में निरंतर आते रहते होंगे। ये आप नोट कीजिएगा और आप अपने रिलेटिव से भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि आवर इन्वेस्टिगेशन जो है वो यही कहती है, ये सब चीज़ें हैं। तो गाइज़, जब तक मैं आपको बता दूं, जब तक इन एप्लीकेशंस का लोग सर्च करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये बंद नहीं होगा। देखिए, मैं एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था, तो वो यूट्यूबर बोल रहा था कि देखिए, ये जो एप्लीकेशन है ये एनबीएफसी अप्रूव्ड हैं, आरबीआई से अप्रूव्ड हैं, तो मैं इनके बारे में 100% बताऊंगा। लेकिन इससे पहले वो यूट्यूबर क्या करता था, इन लोन एप्लीकेशंस के बारे में लोगों को बताता था कि लोन एप्लीकेशन ये उत्पीड़न करती हैं, ये सब चीज़ें करती हैं। तो मेरा सवाल उस यूट्यूबर से है, क्या तुम्हारा ज़मीर बिक गया है? अब तक तो तुम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे, अब तक तुम लोगों को अवेयर करने का प्रयास करते थे। क्या तुम चंद पैसे के लिए अपना ईमान बेच चुके हो? क्या तुम्हारी यही ज़ुबान है? इसका मतलब हम क्या समझे, इसका व्यक्ति क्या मतलब समझे? तुम बिक गए हो, 2 पैसे के लिए 2 कौड़ी के लोगों के साथ में बिक गए। तो मुझे तो कहीं ना कहीं ये शक होता है कि कहीं ना कहीं
तुम भी इन दलालों के कहीं ना कहीं दल्ले हो जो इस प्रकार की हरकतें करते हो। और दलाल क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए, जहाँ तक मुझे डाउट है मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, स्पष्ट रूप से साफ बात कहना उचित समझता हूँ। देखिए, जनवरी 2020 में जब इन कंपनियों के खिलाफ़ लड़ाई शुरू की थी तो कुछ ऐसी कंपनी थी जो कि आरबीआई अप्रूव्ड थी, ठीक है। जैसा कि व्यक्तियों ने उसको नाम दिया है किस्त फाइनेंस। अच्छे से जानते होंगे आप, अच्छे से पहचानते होंगे किस तरीके से आपके साथ में उत्पीड़न किया गया है। अगर आप एक भी दिन डिनाई कर देते थे, अगर आप पेमेंट नहीं करते थे, आपकी सारे रिश्तेदारों में कॉल जाती थी, आपके परिवार में कॉल जाती थी। तो गाइज़, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि आरबीआई अप्रूव्ड थी और लोगों को इस प्रकार से ही परेशान कर रही थी। और अब लोगों का कहना है कि अब ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। देखिए, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो किसी भी हाल में ये शांतिपूर्वक रिकवरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, इनकी जो रिकवरी एजेंसीज़ होती हैं वो खुद की एजेंसीज़ नहीं होती हैं, थर्ड पार्टीज़ को हायर करते हैं। और थर्ड पार्टीज़ के जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है कि किसी भी तरीके से पैसा निकाला जाए। उनका बॉस उनको कहता है कि तुम पैसे के लिए कुछ भी करो, चाहे पैसा निकलना चाहिए, टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये जो ऐसे काम करती थी ये आरबीआई अप्रूव्ड एप्लीकेशन ही करती थी। जब इनका पूरे तरीके से खुलासा होने लगा, जब लोग पूरे तरीके से जागरूक होने लगे, तो इन्होंने एक गेम खेला। देखिए, जो मेरा अनुभव है और जो मेरा दिल कहता है उसी के आधार पर ये बात रख रहा हूँ। हालांकि इसमें कोई सत्यता ना हो, लेकिन जो मेरे मन में आती है मैं बात आम जनता के सामने अपनी रखता हूँ। तो देखिए, इनके मन में आया कि अब हमारा बचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी गलत काम कर रहे हैं और हमारा बचना नामुमकिन है अब। तो इन्होंने क्या काम किया, जो जितनी भी ये रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस थी, अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने एक गेम खेला। और गेम क्या खेला, इन्होंने अपने ही बंदे मार्केट में उतार दिए। किस तरीके से उतारे मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। देखिए, इन्होंने उतारे ट्विटर के माध्यम से। कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़े जो कि ट्विटर के माध्यम से आप लोगों की उन्होंने मदद करने का प्रयास किया। कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़े जिन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल खोले और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों के सहयोगी बनने का प्रयास किया, लोगों के मतलब सपोर्टर बनने का प्रयास किया, और उन्होंने बहुत हद तक किया भी, ठीक है। ये काम उसमें वो सफल भी हो गए। और सफल होने के बाद में उन्होंने क्या काम किया, जब लगा कि हाँ जी अब मैटर पूरा शांत हो गया है, अब पूरे तरीके से इन्हें बढ़ावा दिया जाए, अब इन एप्लीकेशंस को प्रमोट किया जाए, तो उन लोगों ने इन एप्लीकेशन को दोबारा प्रमोट किया करना शुरू कर दिया। और कुछ ऐसे लोग भी आए जो कि अपने आप को जनता का हितैषी बताते थे और जनता का सपोर्टर बताते थे, लेकिन वहीं वह व्यक्ति न्यूज़ चैनल पर बैठ करके एक कंपनी के फाउंडर के साथ में बैठ करके ये डिस्कस करते हैं कि उन्हें कैसे रिकवरी करनी चाहिए, और उनकी रिकवरी कराने की पूरे तरीके से बताते हैं, तरीके बताते हैं कि उनको रिकवरी कैसे करनी चाहिए, उसका प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये जो मैं आपसे बात रखी है, तो देखिए ये मेरे व्यक्तिगत खुद के थॉट्स हैं, जो कि मुझे लगता है हो सकता है बहुत सारे व्यक्ति मेरी बातों से सहमत ना हो, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे मन में जो है मैं अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हूं और मैं जनता के सामने अपनी बात हमेशा रखता आया हूं और रखता रहूँगा। हर व्यक्ति को आज़ादी है अपनी बात रखने की। तो गाइज़, उस व्यक्ति ने इन एप्लीकेशन को मतलब एक तरफ तो लोगों की तरफ ये अपने आप को जताया कि हाँ, मैं लोगों को पूरे तरीके से बचाने का प्रयास कर रहा हूँ या लोगों को आज़ाद कराना चाहता हूँ, और वहीं वह व्यक्ति इन कंपनी का हितैषी था, उन्हें ये बता रहा था कि कैसे इन कंपनी का मतलब रिकवरी होनी चाहिए, कैसे क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मेरे दोस्तों, अगर कोई सोशल वर्कर होगा वो कंपनी का बिल्कुल नहीं सोचेगा, वो जनता का सोचेगा, वो जनहित में काम करेगा। अगर कोई वाकई में रियल सोशल वर्कर है, और सोशल वर्कर ये नहीं सोचेगा कि मुझे किसी जनता से पैसा मिलना चाहिए या मुझे केस फाइल भी करना है तो उसके लिए मुझे जनता पैसा देगी। उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आवाज़ कर देगा, जनता अपने आप ही खड़ी हो जाएगी। उसे अकाउंट नंबर या कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में, अगर कोई सच्चा व्यक्ति होगा। लेकिन क्या करें, लोग क्या समझते हैं कि अपने आप को भगवान समझने लगते हैं कि हम भगवान हैं और हम सबसे बेहतर हैं और हम तो जैसा कर देंगे अब ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनसे बड़े भी लोग ऊपर बैठे हैं जो कि लोगों को ऑलरेडी जागरूक कर रहे हैं। उनसे भी माइंडेड बंदे बैठे हैं जो कि आपको पूरे तरीके से एक्सपोज कर सकते हैं, आपकी पूरी प्लानिंग को समझ सकते हैं। तो गाइस, बस ऐसा ही है। यहाँ तक मुझे लगा ये सब चीज़ें देखते हुए कि देखिए, जब ये लोन एप्लीकेशन जो थी, जो आरबीआई अप्रूव्ड एप्लीकेशन थी, जब इन्हें लगा कि जय जनशक्ति इनकी पूरे तरीके से पोल खोल रहा है,
तो इन्होंने मार्केट में अपने बंदे उतार करके इस प्रकार से काम किया और इन्होंने अपने आप को बचा लिया। लेकिन पाप का घड़ा कभी ना कभी तो फूटता ही है, वही वाली बात है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को पता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी कि आप मेरा सहयोग करें या मेरा साथ दें। जो आपको अच्छा लगे, जिसकी बातें आपको सही लगें, उसकी बातों को आप थोड़ा विस्तार से पढ़िए, थोड़ा अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। जिसका लगे कि हाँ, ये व्यक्ति जेन्युइन बात कर रहा है, जो सही बता रहा है हमें, आप उसका सहयोग कीजिए। ज़रूरी नहीं मेरा सहयोग कीजिए। देखिए, मेरा तो उद्देश्य एक ही है, चाहे कोई आरबीआई अप्रूव्ड एप्लीकेशन हो, चाहे आरबीआई अप्रूव्ड एप्लीकेशन ना हो। आरबीआई अप्रूव्ड एप्लीकेशन नहीं बोलूँगा, मैं गलती से बोल दिया, जो कि एनबीएफसी अप्रूव्ड एप्लीकेशन हो, सिर्फ़ और सिर्फ आप उसी से ऋण वगैरह लें, ठीक है। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वो एनबीएफसी ऋण दे रही हैं, आपसे प्रॉपर पूरे सिक्योरिटी ले रही हैं, जैसे कि आपका नैचिंग सिस्टम, सारा नैच वगैरह, और प्रॉपर आपसे डॉक्यूमेंट्स ले रही हैं आपकी वेबसाइट से। वेबसाइट मीन्स दैट गूगल क्रोम पे जा करके। अदरवाइज़ ऐसी किसी एप्लीकेशन वगैरह से आप लोन ना लें, आपको काफ़ी हानि उठानी पड़ सकती है। किस तरीके से आपका डेटा हैक हो सकता है, ये आप वीडियोज़ को देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर जरूर।